मित्रों, पुराणों के अनुसार यह जीवन का 22वां चक्र चल रहा है, जिसे पुराणों में कलयुग कहा गया है। वेदों पुराणों की माने तो किसी भी युग का अंत और शुरुआत श्री हरि भगवान विष्णु करते हैं, जिसमें वह मानव रूप में अवतरित होते हैं और युग की समाप्ति और फिर एक नए युग की स्थापना करते हैं। कहा जाता है कि कलयुग के अंतिम चरण में भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर कलयुग का अंत करेंगे और सतयुग का आरंभ होगा। इन चारों युगों सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग का वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है। आपको बता दें कि कलयुग के बारे में जो सच हमें पुराणों में मिलता है, वह ठीक इसी प्रकार आप अपने आसपास होते देख सकते हैं। लेकिन मित्रों, कलयुग सिर्फ इतना ही नहीं है। कलयुग जब अपनी चरम सीमा पर होगा, उसका भी वर्णन हमें पुराणों में मिलता है। तो मित्रों, आज की इस खास वीडियो में हम आपको यही जानकारी देंगे कि कलयुग के बाद का युग कैसा होगा, यानी कि सतयुग कैसा होगा। साथ ही आपको कल की अवतार के बारे में जानकारी देंगे, जो किसी रहस्य से कम नहीं है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में श्री नारायण भी जरूर लिखें। स्वागत है आपका एक बार फिर से शुभ सनातन ज्ञान में। चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, कलियुग में खासियत जैसा तो कुछ नहीं दिखता। चारों ओर अहंकार, प्रतिशोध, लालच और आतंक ही दिखाई देता है। कलियुग को मानव जाति के लिए एक श्राप कहा जाता है, जिसे इस युग में जीने वाला हर इंसान भुगत रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग के अंत के बाद आने वाला युग कैसा होगा? धार्मिक ग्रंथों के अनुसार युगों के परिवर्तन का यह 22वां चक्र चल रहा है। गीता में इस बात का वर्णन भी किया गया है। युग परिवर्तन के इस चक्र के अनुसार अभी कलियुग चल रहा है। शास्त्रों के अनुसार कलियुग 4,32,000 सालों का है, जिसमें अभी 4,27,000 साल बचे हुए हैं। अर्थात कलियुग के अंत होने में अभी काफी समय है। लेकिन कलियुग का अंत कैसा होगा, इसका वर्णन ब्रह्म पुराण में मिलता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार कलियुग के अंत में मनुष्य की आयु 12 वर्ष रह जाएगी। इस दौरान मानव जाति का पतन होगा, लोगों में द्वेष और दुर्भावना बढ़ेगी। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा, मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे, एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। और जब आतंक अपनी चरम सीमा में होगा, तो भगवान विष्णु का कल की अवतार लेंगे और पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया है कि कलयुग के बाद का सतयुग कैसा होगा, जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है। श्री कृष्ण के अनुसार कलियुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। इसी प्रकार कलियुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। ठीक इसी तरह कलियुग में अन्न के भंडार तो होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। कलयुग में जब पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा और पृथ्वी लोक से धर्म समाप्त होने लगेगा, तब मैं कल की रूप में अवतरित होकर इस धरा को पापों से मुक्त करूंगा और उसके बाद जो नया युग आएगा वो सतयुग कहलाएगा। अर्थात सृष्टि युग परिवर्तन का 22वां चक्र पूरा करके 23वें चक्र में प्रवेश करेगी और फिर से नवयुग आरंभ होगा, जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष होगी। इस युग में मनुष्यों की आयु 4,000 से 10,000 वर्ष होगी। पृथ्वी लोक पर फिर से धर्म की पुनः स्थापना होगी। मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुखों पर बल देगा। मनुष्यों में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होगी, चारों ओर प्यार ही प्यार होगा। मानवता की पुनः स्थापना होगी। मनुष्यों को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। लोग पूजन कर्मकांड में विश्वास करेंगे। सतयुग में मनुष्य अपने तपोबल से भगवान से बात कर सकेगा। इस युग में लोगों को अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा। आत्मा का परमात्मा के मिलन से सभी सुखी होगा। अर्थात सतयुग को इस सृष्टि का स्वर्ण युग कहा जाएगा। कलयुग के पूरा होने के बाद एक नए सत्य युग की शुरुआत के साथ चक्र फिर से शुरू होता है। यह नवीकरण और आध्यात्मिक ज्ञानोदय का काल है। सत्य युग को सत्य, धार्मिकता और सद्भाव का युग माना जाता है, जहां मानवता दैवीय सिद्धांतों के अनुरूप है। इसे आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे उन्नत और आदर्श युग माना जाता है।
परंतु मित्रों, कलियुग को अभी अपना काफी लंबा सफर तय करना है और सतयुग के आने में लाखों वर्ष बाकी है। तो क्यों न हम लोग कलयुग में ही अपने धर्म और कर्म से सतयुग की तरह जीने का काम करें, क्योंकि ग्रंथों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि कलयुग में भी जो लोग धर्म और कर्म पर विश्वास करेंगे उन्हें सतयुग की तरह ही सुख की प्राप्ति होगी। तो यदि आप कलयुग में ही सतयुग का लाभ उठाना चाहते हैं तो धर्म के काम करें, गरीबों की मदद करें और भक्ति भजन करें, आप सभी का कल्याण होगा। तो मित्रों, यही था इस वीडियो में सतयुग को लेकर। आपको यह जानकारी यदि पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें और हाँ, शुभ सनातन ज्ञान को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।